एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम जो पिछले वाली क्लास थी उसमें जिस टॉपिक को हमने कवर कर रहे थे उसी को आज कवर करने वाले हैं। ये हमारी बेसिक क्लास है, पीछे वाली भी बेसिक क्लास थी, आज भी बेसिक क्लास है। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डर रहे थे, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते थे, वो उनके लिए ये क्लास आज आपके लिए लेकर आए हैं। और जो आज का टॉपिक है वो फॉर्मूले बेस पर होगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस किसी ने जो पिछले वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो पहले आपसे निवेदन है कि वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक था। फिर आज फिर से हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, उसी से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक मकान की नींव है, जो बेस है, वो अच्छी तरीके से नहीं बनता है, तब तक हम जो नींव के ऊपर हम मकान नहीं बना सकते। अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो हमें जो नींव है जो उसका बेस है उसे हमें मजबूत करना पड़ता है, तभी हम क्या कर पाते हैं कि मकान बना पाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बना पाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ जो बेस है उसका जो नींव है उसको हमें मजबूत रखना है। क्योंकि जब नींव कच्ची होगी तो आप कितना बड़ा भी मकान बना लीजिए वो ढहेगा ही ढहेगा, मीन्स कि वो गिरेगा ही गिरेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो मकान है वो गिरना नहीं चाहिए, वो आजीवन वैसा ही चलना चाहिए, जब तक हम जीवें तब तक वैसा ही मकान होना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो आपके मकान है, जो बिल्डिंग है, उसकी नींव को आपको मजबूत करना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं बताता हूँ कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, तो हमें उसका नींव यानी कि उसे हमें मजबूत करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप बेस मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम जो हमारा मकान है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो हम नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें याद होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसे अच्छी तरीके से कर पाते हैं एंड फुल मार्क्स ला पाते हैं। अगर आप हमारे साथ जो ट्रिग्नोमेट्री का सेशन देख रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपको कि अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो ट्रिग्नोमेट्री में 100 में से 100 नंबर आएंगे, आपके मार्क्स आएंगे। 100 मीन्स 100 आएंगे आपके। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको पक्का गारंटी 100% कह सकता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता नहीं हो। तो आपको ऐसा सीखना है कि हमें जो भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो हमें आए। तो आपको ये सेशन देखना है, पूरा सेशन देखना है, और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर ये मेरे को डाउट है, तो मैं तुरंत आपका डाउट देखूंगा। और आपको जो भी अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, आपका डाउट अच्छा लगा मेरे को कि इसका डाउट बहुत अच्छा है, तो उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। अगर अन्यथा जो भी कोई नॉर्मल डाउट हो गए तो हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है, कमेंट के थ्रू या अलग वीडियो बनाकर भी हम दे देंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। तो जो हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा, जो बेसिक पढ़ा, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। और कई बच्चों को ये भी होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स आते हैं, उनकी जो टेबल आती है, एंगल्स टेबल आती है, वो रिमेंबर नहीं होती है, तो उनके भी हम तीन तरीके से आपको कराएंगे। 3 तरीके से कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो ये रखें, ये समझ में आई तो ये ट्रिक रखें, अगर ये समझ में आई तो ये ट्रिक रखें। 3-4 ट्रिक आपको बताने वाले हैं, 3 ट्रिक्स जो आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। 3 ट्रिक से हम क्या करेंगे, जो एंगल्स टेबल होती है उनको हम प्रिपेयर करेंगे। और जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, जितने भी हों, कितने भी बेसिक से, आपको अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में भी आपको अगर
ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे, क्योंकि इतने फॉर्मूले आपको बता दूंगा जिसकी कोई हद नहीं है, और वो ट्रिक वाइज, किस वाइज, ट्रिक वाइज हम सीखने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, और कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो। आप एक फॉर्मूले से 1000 फॉर्मूले बना देंगे, ऐसा मैं आपको बना दूंगा अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में कुछ डिस्कशन किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स की 3 वर्ड से बनी हुई है, ट्री, TRI, ट्री, गोन एंड मेट्रोन से बनी हुई है। ट्री मीन्स कितना होता है, 3, ट्री मीन्स 3, गोन मीन्स साइड जिसे भुजा बोलते हैं हिंदी में, एंड जो मेट्रोन है मीन्स होता है मापना, कि 3 भुजाओं को मापना। 3 भुजा या 3 साइड किस में होती हैं, 3 साइड किस में होती हैं, ट्रेंगल में। कौन सी ट्रेंगल, जो एनी ट्रेंगल है उसमें हम क्या होती हैं, 3 साइड होती हैं। लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रेंगल में पढ़नी है, हमें ट्रेंगल सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ एंगल, जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसमें एप्लीकेबल है, सिर्फ जिसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है तो वो क्या है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। लेकिन अन्यथा अगर मान लो कि ये ट्रायंगल है, इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते, जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, इसमें हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो क्या होगा कि ये कितने पार्ट में टूट गई, 2 पार्ट्स में हो गई, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। और अन्यथा जो एनी ट्रायंगल होती हैं, ऐसे कोई ट्रायंगल होती है उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। हमने फिर एक जो हमारा रामबाण सूत्र था वो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पंडित बद्रीधर प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला किस में एप्लीकेबल था, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ कर रहे थे, इस फॉर्मूले का यूज हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने में हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे थे। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं ये सभी जो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें अप्लाई होंगे। ये जितने भी जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, वो अप्लीकेबल होंगे। तो हमने देखा कि जो सोना है उसका मीन्स क्या होगा, साइन थीटा, और जो चांदी है उसका मीन्स क्या होगा, कोस, एंड जो तोलना है यानी टी है उसका मीन्स होगा टेन थीटा। तो हम क्या देखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो जो ये साइन कोस हैं ये थीटा के साथ आते हैं, हमेशा किसके साथ आते हैं, थीटा के साथ। क्यों आते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, थीटा यानी कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि जो साइन है उसकी किसने खोज की या सर्च किया, साइन को किसने सर्च किया, किसने यूज किया, साइन का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, जल्दी बताइए मेरे को कि जो साइन था उसका फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था। तो आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते, चलो मैं बता देता हूं। इसका सर्वप्रथम यूज आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें 0 दिया था। क्या दिया था, 0। अगर हमें 0 नहीं मिलता तो हम क्या करते कि ये जो आज मैथ पढ़ रहे हैं वो कभी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि 0 मिलने पर ही हमें जो काउंटिंग थी, जो इनफाइनाइट तक काउंटिंग जाने लगी, वो मिल गई थी। और भी अगर 0 के बारे में आपको डिस्कशन करना है तो हमने पीछे वीडियो बना दिए हैं, वो वहां से आप देख सकते हैं। रेशनल नंबर में बेसिक से हमने स्टार्ट किया था तो उसमें 0 से हमने
रिसर्च, जो जीरो की सर्च थी इसके बारे में और जीरो कैसे आया इनके बारे में हमने देख लिया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो साइन थीटा है उसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी और फिर उसके बाद में कोस थीटा एंड कोट थीटा ये बनने लगे। तो अब तो आपने बोला होगा कि सर ये तो सिर्फ 3 के लिए ही है, 3 रेशियो के लिए हुआ, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो कोट थीटा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर कोट थीटा लिखेंगे यहां हम, तो जो टेन थीटा है, जो P/B है, इसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमें कोट थीटा मिल जाएगा। ऐसे कोट थीटा क्या होगा, BP, एंड जो शेक थीटा होगा वो HB, एंड कोसेक थीटा होगा वो HP। ये क्या है, H क्या है, H क्या है यहाँ पे, H क्या है, H यहाँ पे हाइपोटेनस है, ठीक है। और जो P है वो क्या है, P क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है। एंड जो B है वो क्या है, B हमारा बेस है, ठीक है। आपने देखा कि P क्या है, परपेंडिकुलर, B बेस है एंड H हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये रेशियो थे जो हमने कल डिस्कस, जो पीछे वाली क्लास थी उसमें डिस्कस कर लिए थे कि हमने ये 6 रेशियो निकाले। अब इसके बाद में जो और रेशियो निकलते हैं, जो फॉर्मूले निकलते हैं वो निकालते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। बताया क्या, नहीं बताया आपने कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं? तो पीछे वाला वीडियो देखिए, जिसने नहीं बताया वो पीछे वाला वीडियो देखिए, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, एक हेक्सागोन बनाया। क्या बनाया, एक हेक्सागोन बनाया। उसमें हमने क्या किया, जो इनके डायमीटर्स थे उनको हमने मिला दिया ऐसे, जो आमने सामने के जो कोण थे उनको हमने मिला दिया ऐसे मिला है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे फॉर्मूले बनाने हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है वहां पर हम रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, साइन थीटा रख लेते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या रखेंगे, कोस थीटा रखते हैं। क्या रखते हैं, कोस थीटा। एंड फिर इधर आना है आपको, जो ये पॉइंट है यहां पर टेन थीटा रखना है, ठीक है। यहां पर टेन थीटा रखा, इसके सामने क्या रखा, कोट थीटा, एंड जो साइन थीटा था इसके सामने रखा कोसेक थीटा, और इधर क्या रखा, सेक थीटा। क्या क्या रखा हमने, जो हेक्सागोन था उसको हमने कैसे रखा कि जो एक पॉइंट था वहां पर तो हमने साइन थीटा, दूसरे पॉइंट पे कोस थीटा एंड टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जो हमारे रेशियो थे उनको हमने रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे कि आगे वाले 2 का डिवाइड, जो आगे आने वाले 2 जो साइन या कोस या जो रेशियो है उनका हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो अब जो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे क्लॉकवाइज। पहले कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलकर हम फॉर्मूला बनाएंगे। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखूं क्या, जो हमने पीछे पढ़ा था उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। जो साइन थीटा है वो क्या है, हमने फॉर्मूला क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये फॉर्मूला हमने बनाया था कब, जब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसमें हमने ये फॉर्मूला बनाया था, जो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। इससे हमें डरना नहीं है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें आसान कर सकते हैं। अगर आप है वो किसके इक्वल है, तो हमने देखा P/H के इक्वल है, P/H के इक्वल है। एंड जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, कोस थीटा इक्वल है B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। एंड जो कोट थीटा है, जो कोट थीटा है वो किसके इक्वल है, कोट थीटा इक्वल है टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा क्या है, बेस अपॉन पी,
पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो कोट को हमने बेस अपॉन पी कर दिया। एंड जो शेक थीटा है वो क्या होगा, जो शेक थीटा होगा वो होगा कोस थीटा का उल्टा, तो एच अपॉन पी, बी एच क्या है हाइपोटेनस, बी क्या है बेस, एंड जो कोशेक है वो क्या है कोशेक थीटा इज इक्वल टू होगा एच अपॉन पी, एच हाइपोटेनस पी परपेंडिकुलर। ये हमने कुछ रेशियो देखे थे पिछली क्लास में। अब हम देखते हैं ये कितने फॉर्मूले हो गए थे हमारे, 6 फॉर्मूले हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 हुए थे या नहीं हुए थे। अब और फॉर्मूले बनाते हैं, घबराना नहीं है, फॉर्मूले बहुत सारे बनाएंगे, हजारों फॉर्मूले बना देंगे हम अगर आप चाहो तो, ठीक है। अब हम क्लॉकवाइज चलते हैं कि हमने कोई भी नंबर लिया, मीन्स कि ये लिया, क्या लिया टेन थीटा लिया या साइन थीटा ले लेते हैं, चलो कि साइन थीटा हमने लिया, क्या लिया साइन थीटा, किसके इक्वल होगा साइन थीटा, तो मैंने क्या बताया कि आगे वाले दो का डिवाइड, और कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो हम भी ऐसे ही चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। हमने क्या लिया साइन थीटा लिया, तो इसके आगे वाले दो हैं उनका डिवाइड, जो आगे वाले कौन से हैं कोस थीटा एंड कोट थीटा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जो कोस थीटा है उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे कोट थीटा से, किससे कोट थीटा से। ये क्या बन गया, एक और नया फॉर्मूला जो 7 नंबर का फॉर्मूला है हमारा वो बन गया। इसके बाद में 8 नंबर का बनाते हैं, जो कोस थीटा है उसका बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, कोस थीटा आ गया तो इसके आगे वाले दो कोट थीटा एंड कोस थीटा का डिवाइड, तो हम क्या करेंगे जो कोट थीटा जो कोस थीटा है वो क्या होगा कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा का डिवाइड, कोसेक थीटा का डिवाइड, ठीक है। तो अब जो 9 फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, 9 नंबर फॉर्मूला क्या है, जो 9 नंबर फॉर्मूला किसको बनाएंगे हम कोट थीटा को बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने कोट थीटा का बनाया, क्या बनाया कि आगे वाले दो का डिवाइड, तो आगे वाले दो क्या हैं कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, तो क्या बने कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब इसके बाद में हमने क्या किया, जो हमारा 10 नंबर का फॉर्मूला है वो बनाया हमने, क्या बनाया किसके लिए कोसेक थीटा के लिए, किसके लिए कोसेक थीटा के लिए, क्या बनाया कोसेक थीटा के लिए आगे वाले दो का डिवाइड, तो आगे वाले दो क्या हैं सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इनका डिवाइड। और उसके बाद में हमने क्या किया जो 11 नंबर है उसके बारे में वो फॉर्मूला क्या बनाया सेक के लिए बनाते हैं, किसके लिए कोसेक के लिए बना लिया तो सेक के लिए बना देंगे। तो सेक के लिए क्या बनाएंगे आगे वाले दो का डिवाइड, तो आगे वाले दो क्या है टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, है या नहीं है, बिल्कुल है। इसके बाद में हम जो 12 नंबर का फॉर्मूला है वो क्या बनाएंगे 12 नंबर का फॉर्मूला, चलो बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। जो 12 नंबर का फॉर्मूला टेन थीटा के लिए बनाएंगे, तो टेन थीटा के लिए क्या होगा आगे वाले दो का डिवाइड, तो आगे वाले दो क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने कितने फॉर्मूले बना लिए, पहले 6 फॉर्मूले बनाए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा एंड सेक थीटा के लिए। अब जो हमने आगे वाले दो का डिवाइड करके जो हेक्सागोन था हमारा हेक्सागोन, उससे हमने क्या 6 फॉर्मूले और बना लिए, कितने फॉर्मूले हो गए 12 फॉर्मूले, यानी कि 12 फॉर्मूले हो चुके हैं, हुए या नहीं हुए 12 फॉर्मूले या नहीं हुए, हमारे कितने फॉर्मूले हो गए 12 फॉर्मूले हो गए। अब हम जो अगला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अगला क्या फॉर्मूला होगा हमारा, अगला फॉर्मूला हम क्या कर देंगे क्लॉकवाइज के स्थान पे एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। पहले हमने क्लॉकवाइज देखा, अब हम एंटी क्लॉकवाइज देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है वो हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, पहले तो हमने घड़ी की दिशा में चले थे ऐसे, अब हम कैसे चलेंगे, अब हम उल्टा चलेंगे, कैसे
इस तरह से हम चलेंगे। ये हर बार बनाना है। पहले आपने क्लॉकवाइज के लिए ये हेक्सागोन बनाया था, अब जो सेकंड पेज है उस पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए हेक्सागोन बनाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्लॉकवाइज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। तो हम कैसे फॉर्मूले बनाएंगे, वही फॉर्मूला बनाएंगे कैसे कि कोई भी नंबर लेंगे साइन थीटा तो अगले वाले दो का डिवाइड, इस तरफ चलेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब बार कैसे चले थे, ऐसे क्लॉकवाइज चले थे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा साइन थीटा है उसके लिए देखें या टेन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए देखते हैं। जो 13 नंबर का फॉर्मूला है वो क्या होगा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, जो आगे वाले दो हैं, जो आगे वाले दो हैं इनके डिवाइड के, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही जो 14 नंबर का फॉर्मूला है, 14 नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, 14 नंबर का फॉर्मूला किसके लिए देखते हैं, टेन थीटा के लिए या कोस थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए देखते हैं। कोस थीटा के लिए क्या होगा कि जो आगे वाले दो हैं उनका डिवाइड, तो हम देखते हैं किसके लिए, कोस थीटा के लिए, तो क्या होगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा होगा या नहीं होगा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हम देखते हैं 5th नंबर का, जो 15 नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो कोट थीटा है, जो कोट थीटा है वो किसके इक्वल होगा, आगे वाले दो के डिवाइड के इक्वल, कोस थीटा एंड साइन थीटा के इक्वल। तो क्या फॉर्मूला बन गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बना या नहीं बना, बिल्कुल बना। अब हम देखते हैं जो 16 नंबर का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, कोट थीटा के लिए देख लिया, तो हम देखते हैं कोसेक थीटा के लिए, किसके लिए, कोसेक थीटा के लिए कैसे देखेंगे, जो आगे वाले दो हैं कोट थीटा एंड कोस थीटा, अपॉन कर देते हैं, कोट थीटा अपॉन कोस थीटा। बना या नहीं बना, बन गया। उसके बाद में जो हमारा 17 नंबर का फॉर्मूला था वो क्या था, वो किसके लिए देखेंगे, सेक थीटा के लिए। तो सेक थीटा के लिए कैसे देखेंगे कि जो सेक थीटा है वो किसके इक्वल होगा, जो सेक थीटा है वो इक्वल होगा जो आगे वाले दो हैं कोसेक थीटा एंड कोट थीटा, किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा के इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद में देखते हैं जो 18 नंबर का फॉर्मूला है वो क्या होगा, जो हमारा टेन थीटा है, जो अब किसके लिए देखते हैं, सेक के लिए देख लिया, तो टेन थीटा के लिए जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इक्वल होगा जो पीछे वाले हैं, ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे चल रहे हैं, तो सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, सेक थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होगा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा के लिए, कोसेक थीटा के इक्वल होगा। ये हमने कितने फॉर्मूले देख लिए, और 12 हमने पहले, 6 यहाँ पर देखे, 6 क्लॉकवाइज देखे, और जो 6 हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स कि 18 फॉर्मूले हो गए हैं। कितने फॉर्मूले, 18, और भी बनाने हैं, अभी बहुत सारे बनाने हैं। तो चलिए हम जो आगे वाले और फॉर्मूले हैं वो बनाते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, अब हम जो आगे वाले का फॉर्मूला है वो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, फिर से ड्रॉ कीजिए। जो हेक्सागोन है हमारा उसको फिर से ड्रॉ करना है, और हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, कि मल्टीप्लाई करेंगे हम किस किस को, जो आमने सामने है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पर 1 रख देता हूँ, यहाँ पर 1 रख देते हैं, कहाँ पर, यहाँ बीच में 1 रख देते हैं। अब क्या होगा कि जो आमने सामने है, जो साइन थीटा है इसके सामने क्या है, कोसेक थीटा, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वल किसके कर देंगे, 1 के। जो हमने बीच में रखा है, क्या रखा है, 1 रखा है बीच में, तो मैं थोड़ा और बड़ा ऐसे रख देता हूँ, 1 रखा है, इसको हम इक्वल कर देंगे। तो और फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे, 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अब करते क्या है, जो
जो सामने है, जो आमने सामने है, उनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड जो हमारा फॉर्मूला है वो बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, जो सामने के हैं के मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो सामने हैं, जो सामने हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आमने के सामने क्या है, कोसेक थीटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, कोसेक थीटा से, तो क्या वैल्यू आई, जब हमने साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई, जो हमने बीच में रखी थी 1 आएगी, आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये 1 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, फॉर्मूला कितना बन गया, 19 नंबर का फॉर्मूला चल रहा है। कितने नंबर का, 19 नंबर का। घबराना नहीं है, अभी फॉर्मूले बहुत सारे हैं, घबराओ मत, अभी फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत सारे बनाने हैं हमें, लेकिन जो ट्रिक है उनसे आसानी से बना लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि जो ये क्वेश्चन है वो हमें समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, तो हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसके लिए, जो 20 नंबर का फॉर्मूला है वो क्या बनाई, 20 नंबर का क्या फॉर्मूला बनाई, साइन थीटा के सामने क्या था, कोसेक थीटा, कोस थीटा के सामने क्या है, जो ये लाइन ड्रो है उस पर देख लेते हैं क्या है, सेक थीटा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किस किस को, कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया सेक थीटा से, किससे, सेक थीटा से, क्या वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, 1 वैल्यू आई, मीन्स कि ये फॉर्मूला हमारा बन गया है। अब हम देखते हैं कौन सा, 21 नंबर फॉर्मूला, कौन सा, 21 नंबर फॉर्मूला। ये क्या है, टेन थीटा के सामने क्या है, कोट थीटा, तो हमने रखा टेन थीटा के सामने कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जो 1 है, आमने सामने के जो रेशियो है उनको हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आया 1, कोट टेन थीटा को मल्टीप्लाई किससे किया, कोट थीटा से, तो वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही देखते हैं, साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया कोसेक थीटा से, जो सामने था कोसेक थीटा, साइन थीटा के सामने कोसेक थीटा, कोस थीटा के सामने सेक थीटा, टेन थीटा के सामने कोट थीटा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूले बना लिए। अब तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल और जो नेक्स्ट के फॉर्मूले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी को मिल सके, वो भी इस मेथड का, जो हमारा मेथड है उसका फ़ायदा उठा सकें।